आप देख रहे हैं हमारे चैनल राइट टू लाइफ। आज हम बात करेंगे इंडिया के एक पास्टर बरजिंदर सिंह पे। आपने देखा होगा बरजिंदर सिंह खुद तो पंजाब में रहते हैं, लेकिन उन्होंने इंडिया में यानी मुंबई में एक उन्होंने मीटिंग अरेंज की और मीटिंग का उन्होंने तैयारी वगैरह की और उन्होंने सारा सेटअप वगैरह किया, लेकिन उनकी मीटिंग वजूहात की वजह से कैंसिल हो गई। इस पे मैं छोटा सा बयान देना चाहता हूं। अगर आप इस बयान को सुनेंगे तो यकीनन आपको बहुत ज़्यादा बरकत मिलेगी और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मजीद बात करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह मैं कलाम की वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ ताकि आप खुदा के कलाम को सीख सको, समझ सको और खुदा के कलाम से बरकत हासिल कर सको। जी मेरे अजीज़ों, आज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो हाल ही में बरजिंदर सिंह की मीटिंग जो कैंसिल हुई है मुंबई में, जो उन्होंने सारी करनी थी, और उसके बारे में बहुत सारे एक्टर्स ने बहुत सारी न्यूज़ दी थी, बहुत सारी अपडेट दी थी, जैसे कि राखी सावंत, सलमान खान और इसके अलावा जॉनी लीवर, ऐसे एक्टरों ने उनकी मीटिंग की प्रमोशन की थी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो जो भी मीटिंग खुदा की तरफ से होती है या जो भी मीटिंग खुदा की तरफ से सिलेक्ट हो जाती है वो कभी भी कैंसिल नहीं होती, चाहे वहाँ का सियासतदान कितना ही सख्त क्यों ना हो, चाहे वहाँ के लीडर कितने ही सख्त क्यों ना हो, चाहे उन्होंने कभी किसी को परमिशन दी है या नहीं दी। लेकिन जब खुदा की तरफ से किसी मीटिंग का होना तय पाया जाता है तो वो मीटिंग कभी भी कैंसिल नहीं होती है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है, मीटिंग जो है ये इसलिए कैंसिल हुई है क्योंकि ये खुदा की तरफ से नहीं थी। इसमें बहुत सारे ऐसे लोगों ने मीटिंग की प्रमोशन की थी जो ऐसे काम करते हैं जो खुदा को पसंद नहीं है। वो डबल फेस है, वो शैतान के रास्ते भी चलते हैं और वो खुदा के रास्ते भी चलते हैं। और बरजिंदर सिंह के बारे में मैं आने वाले दिनों में एक एक्सपोज वीडियो भी बनाऊंगा, और उनके बारे में मैं एक्सपोज वीडियो इसलिए बनाऊंगा क्योंकि मैंने उनकी मिनिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो बिल्कुल भी कलाम के मुताबिक नहीं है, जो जस्ट एक शोबाजी है या एक प्रोटोकॉल है। वो एक बहुत बड़ा प्रोपोगंडा है कि वो आपको गुमराह कर रहे हैं। वो जस्ट आपको टेस्टमनियाँ दिखा के, गवाहियाँ दिखा के वो अपनी मिनिस्ट्री को और कलीसिया को ग्रो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कभी भी आपको सच्चे तरीके से खुदा का कलाम सुनने को नहीं मिलेगा। वो जस्ट अपनी प्रमोशन कर रहे होते हैं। आज प्रोफेट बरजिंदर सिंह के आने से ये हो गया, आज प्रोफेट बरजिंदर सिंह ने इस पे दुआ की तो ये हो गया। आप कभी उनके यूट्यूब चैनल पे जाओ या उनके फेसबुक पेज पे जाओ तो आपको कभी भी वहाँ पे ये उनके थंबनेल्स में लिखा ही नहीं मिलेगा कि आज यीशु मसीह के फजल से या यीशु मसीह के नाम के वसीला से फलां इंसान को या फलां लोगों को शिफा मिली हो या फलां लोगों के लिए मौजज़ा हुआ, बल्कि ये लिखा हुआ होता है कि प्रोफेट बरजिंदर सिंह की वजह से ये हुआ, प्रोफेट बरजिंदर सिंह ने दुआ की तो ये हो गया। यानी यहाँ पे जस्ट जो पास्टर्स हैं उनके नाम को बढ़ाई दी जा रही है, ना कि यीशु के नाम हो। और कभी भी आप इनकी लाइव मीटिंग देखो, ये जस्ट लोगों को मिसगाइड कर रहे होते हैं। आज ये हो गया, आज वो हो गया, ऐसे हो गया, यानी झूठी पेशन गोइयाँ कर रहे होते हैं। और इनके दुआ करने का स्टाइल से भी आपको पता चल जाएगा कि वाकई में ये रूह की हदायत में दुआ करता है या जस्ट ये एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह ऊंची ऊंची बोल के लोगों को गुमराह कर रहा है। तो इस पर हम आने वाले दिनों में एक डिटेल के साथ बात करेंगे, जिसमें मैं आपको कुछ प्रूफ भी दिखाऊंगा और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो बातें मैं कह रहा हूँ वो सच है। तो अभी हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि इनकी मीटिंग क्यों कैंसिल हुई। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो मीटिंग खुदा की तरफ से नहीं होती है वो कैंसिल हो जाती है, लेकिन जो मीटिंग खुदा की तरफ से हो वहाँ के हुक्मरान या वहाँ के लीडर्स या वहाँ के सियासतदान जिनसे परमिशन लेनी होती है, कितने ही सख्त क्यों ना लोग हों, खुदा उनके दिलों को नरम कर देता है। हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, अगर इस बारे में आप जानते हो, इस बारे में आपने पढ़ा होगा, तो आगे दौर में एक ऐसा सख्त बादशाह होता है कि जिसको मिलने के लिए उसकी बीवी को भी उससे इजाज़त लेनी पड़ती है, उसके बच्चों को भी उससे इजाज़त लेनी पड़ती है, और अगर कोई इजाज़त के बगैर उसके महल में दाखिल हो जाता है तो वो उसको कत्ल करवा देता है, चाहे वो उसकी बीवी है चाहे उसके बच्चे हैं। और दौर में बादशाह ये हुक्म जारी कर देता है कि सब यहूदियों को कत्ल कर दिया जाए। इस बारे में बादशाह के हजूर दरख्वास्त लेके जाना चाहती है और बादशाह उसको एक टाइम दे देता कि आपको फलां टाइम पे बदलाऊंगा, लेकिन दिल ही दिल में डर रही होती है कि अगर मैं इसके टाइम का इंतज़ार करती रही तो शायद वो टाइम आ जाए जो इसने डेट डिसाइड की है यहूदियों को कत्ल करने के लिए, और शायद वो दिन भी आ जाए यहूदियों को सारों को कत्ल कर दिया जाए मेरे इंतज़ार करने की वजह से। बादशाह की इजाज़त लिए बगैर उसके महल में दाखिल हो जाती है और खुदा बादशाह के दिल को इस तरह नरम कर देता है कि वो कुछ भी नहीं करता और इस दरख्वास्त को भी सुनता है और वो सब यहूदियों की जान को भी बख्श देता है। यानी इस हम छोटे से मैसेज से हम सीखते हैं कि जब खुदा की तरफ से जो प्लान होता है उसको कभी भी कोई भी कैंसिल नहीं कर सकता, चाहे वो
आगे कितना ही सख्त इंसान क्यों ना हो। बाइबल में इस तरह के हम बहुत सारे हवालाजात पढ़ते हैं, बहुत सारे वाक़यात पढ़ते हैं। मूसा के बारे में भी हम पढ़ते हैं कि फ़िरौन कितना सख्त हो जाता है। जब खुदा मिस्र में से इसराइल कौम को निकालने पे आता है तो फ़िरौन जो बादशाह होता है उसका भी दिल नरम हो जाता है। इस वीडियो से मैं आपको यही समझाना चाहता था, ये जो सारी मीटिंग का अरेंजमेंट हुआ था ये खुदा की तरफ से नहीं था, ये जस्ट लोगों की अपने सोच थी और ये जस्ट लोग आपको अपनी तरफ खींचते हैं और अपनी तरफ माइल करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उनकी तरफ आओ, उनके चर्च में और फलां से उनके फिर जो उन्होंने अपने पैकेजेस बना रखे हैं उनको आप लो। तो इस बारे में हम आगे वाली वीडियो में भी मज़ीद बात करेंगे। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करो, क्योंकि आपके लाइक शेयर करने से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि मैं मज़ीद इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं और आपको खुदा के कलाम की सच्चाइयों से आगाह कर सकूं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।